आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो एग्ज़ाम हुआ है फेज 2 आपका TRE 2 का एग्ज़ाम जो हुआ था आज 8 तारीख का एग्ज़ाम, उसकी आंसर शीट लेकर हम आए हैं आपको प्रोविजनल आंसर की। बिल्कुल एकदम सटीक आंसर्स हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला हमारा जो पोर्शन है वो लैंग्वेज का है और लैंग्वेज में हमारा इंग्लिश है और इंग्लिश में हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। तो इनमें से वह कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है वो नदी नहीं है, खाड़ी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो आपका ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। इसमें आपकी चिमनी भी आ जाएगी, लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा सटीक है वो आपका वॉशिंग मशीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो आज अगर संडे है तो बाद में क्या होगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा फ्राइडे। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, तो वो आता है इसमें से आपका, क्योंकि नवंबर से पहले आपका जो अक्टूबर होता है, अक्टूबर के बाद ही तो नवंबर आता है आपका। तो इसका आंसर आपका अक्टूबर होता, लेकिन अक्टूबर इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका पांचवा कि हस्बैंड्स ब्रदर इज, यानी कि पति के भाई को क्या कहते हैं। तो पति का भाई क्या हो जाता है आपका देवर। तो देवर को क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ। अगर ननद पूछा जाता तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो देवर क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। आगे है कि मदर्स पेरेंट्स आर। तो मदर्स पेरेंट्स आर क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे मैटेरियल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, 7 से 8 तक क्वेश्चन है आपके। तो इसमें है कि इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑल दी स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा द। और नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन कि आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन एक्ट्रेस। तो इसका आंसर रहेगा एन। क्या रहेगा, एन। तो आपका जो इंग्लिश की पोर्शन के जो 8 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए हैं। अब हम आप चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, 9 क्वेश्चन पर। तो इसका हिंदी के पोर्शन में हमारा क्वेश्चन है कि अग्नि शब्द का विशेषण है। तो अग्नि शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसमें से आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर एक से ज्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकंपी व्यंजन है। तो प्रकंपी व्यंजन कौन सा है, तो वो भी आपका एक से अधिक है। शा शा ये दोनों ही प्रकंपी व्यंजन है और रा भी आपका प्रकंपी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आता है कि अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर वा और या दोनों को ही कहते हैं, क्योंकि जो हमारे अर्ध स्वर जो अल्प प्राण वाले जो वर्ड होते हैं और जो हमारे, तो ये जो अर्ध स्वर है वो आपका वा भी है और या भी है, इसीलिए इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। फिर है कि चा वर्ग का व्यंजन। तो चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है, तो आपका झा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि के की विहंग खग पिग विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है। तो इसमें भी आपका जो आंसर है वो एक से अधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो ब्लोम शब्द का युग्म कौन सा सही है, तो शकल का विकल्प होता है, कुत्सा का निंदा, का पुरुष का कायर। तो इसलिए जो आपका आंसर है ये भी इसमें से आपका एक से अधिक आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो चरखा चलाना चाहिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर आपका जो संयुक्त वाक्य है वो वाक्य का भेद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 16 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा 17वां।
नेक्स्ट है इसमें कि जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे बुलाया ना गया हो तो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा आपका अनाहूत है और अनासक्त। तो ये दोनों ही ऐसे जो इसमें आपका आंसर हो सकता है। तो इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनासक्त। इसका अनाहूत भी हो सकता है, यानी कि किसी को बुलाना, आवाहन करना। तो इसमें आवाहन होता है तो अनाहूत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा की नाप तौल करने वाले जो विशेषण होते हैं, वो जो संज्ञा की माप तौल, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा हमारा नेक्स्ट है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो रचना के आधार पर जो जल शब्द है वो यौगिक शब्द है। कैसा है? यौगिक शब्द है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर उसके बाद आता है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर। तो ये वाला जो आपका आंसर है, इसमें अलंकार आपका होगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो जो आपका उल्लेखनीय है वो प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उल्लेखनीय। फिर आता है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो भाषा की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही, कि विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर के प्रकार होते हैं। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो इसमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है आपका? तो ई, आ और अ। तो इसमें से जो आपका ह्रस्व स्वर है वो आपका आ है। क्या है? अ। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आपका 7 प्रकार से किया जा सकता है, 7 भागों में। फिर उसके बाद है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अल्प प्राण ध्वनि आपकी चा है। फिर है कि घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि आपकी धा है। फिर है कि स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्शी व्यंजन आपका फा है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो इसका सूर्य अवलोकन बिंदु आपका L1 है। क्या है? L1। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में आपका कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठें एवं वो होते हैं, इसलिए ये भूमिगत तना है और जड़ नहीं होती है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका पहला FL बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। अब आएगा हमारा 34 क्वेश्चन कि हालांकि दूरस्थ प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो इसमें से जो आवृत्ति होती है वो आपकी नहीं बदलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? तो C/137 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि एक कष्टिका एक उच्च तापक्रम
टी के पर ई वाट प्रति, जो ये आंसर है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका E/81। क्या होगा? E/81। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 39 वाला कि वंगलार माटी वंगलार जल के लेखक कौन थे? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो वो आपके विमल पटेल हैं। और जो आपका पहले पेज का जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, उसमें भी आपका आंसर यही वाला क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम, तो उसका भी आंसर आपका विमल पटेल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? तो वो फिल्म आपकी थी अनुराग कश्यप की कैनेडी। कौन सी थी? कैनेडी फिल्म थी। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इसी में। नेक्स्ट है कि अंजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो आपके राष्ट्रपति कोमोरोस के थे। कहाँ के थे? कोमोरोस के। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके मोहन सिंह थे। आगे है कि ताना भगत आंदोलन से संबंधित है, तो जो ताना भगत आंदोलन था वो आपका आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो हमारा अपना बिहार है। कौन सा है? बिहार है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र, तो हमारा इसमें हो जाएगा गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की संख्या कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो वो आपकी 81,000 से लेकर 47,000 तक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगर करेक्ट में पूछता है तो आपका आंसर कुछ 64,000 के समथिंग रहेगा, लेकिन इसमें जो 81,000 से 47,000 के बीच में ही आपका 64 आ जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो जो खनिज है वो हमारे अवसादी चट्टानों में जमा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फली यानी कि हमारी जो दालें होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो जो सिलचर और पोरबंदर है ये हमारे पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 52वां। नेक्स्ट है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती हैं। तो ये स्थलाकृतियां कैसे बनती हैं? तो ये भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं। अब हमारा नेक्स्ट आएगा कि 22 अप्रैल को किस रूप में मानते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से किसी का भी गलत नहीं गया होगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी दिवस। ही कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो वो आपका भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वो सबसे पहले आपके R.C. मजूमदार ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो जो बिरसा मुंडा का विद्रोह है वो घटना सबसे पहले हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो उसमें जो सन्यासी विद्रोह था उसका उल्लेख है। आगे हम बढ़ते हैं कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो वो आपका बंगाल विभाजन के तहत अपनाया गया था। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इसी में।
नेक्स्ट है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष आपके चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसानों की अगुवाई आपकी राजकुमार शुक्ल ने की थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन सा आंसर है? हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये कहा था आपका मिंटो ने। किसने कहा था? मार्ले मिंटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका मैथ का आ जाता है कि 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2, तो ये इसका जो आंसर रहेगा ये आपका आंसर रहेगा 850 और 125। क्या आंसर रहेगा इसका? 850 और 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है तो उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सबका आंसर इसका सही रहेगा। इसका आंसर होगा आपका 33.33%। नेक्स्ट है कि एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से हैं और चौथे अंक 0 या 9 हैं। उस पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो उस हैकर को पिन का पता करने के लिए 720 बार ट्राई करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 720 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12.5 है, √5 है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी तीसरी भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 संख्या दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस जो वाला ये क्वेश्चन जो आपका है तो इसका आंसर हो जाएगा 56.5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र क्या होगी? तो 24 और 18 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 69 वाला क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर होगा 1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूलों -1 और 4 वाला द्विघाती समीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x² - 3x - 4 बराबर 0। तो गाइस हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की आपकी जो आज का पेपर हुआ था उनको हमने ले लिया है। अभी हमारे पास यही पीडीएफ आई है, आगे की पीडीएफ आते ही हम आपको उनका भी सटीक आंसर्स बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और ऐसे ही जल्दी से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।